मजबूरियों को समझेंगे आप मुझे एक दफा उनसे। मैंने तो किसी के साथ भी अच्छा नहीं किया, न बेटियों के साथ, न तुम्हारे साथ, न अल्लाह बख्शे अनीला के साथ। मगर मेरे साथ ये क्या हो गया? अम्मी प्लीज प्लीज अम्मी इसे अपने गले से लगा ले, इसे रोने दे। नहीं उस्मा नहीं, मैं तुझे माफ नहीं कर सकती, मरते दम तक तुझे माफ नहीं कर। अम्मी ऐसे नहीं करे, अम्मी मुझे माफ कर दे अम्मी, एक दफा उसे गले से लगा ले अम्मी। तेरे अब्बू चले गए, तेरे महके कदमों ने तेरे बाप को कब्र तक पहुंचा दिया। अभी मुझे माफ कर दे अभी आपको खुदा का वास्ता। माफ कर दे हार्ट अटैक हुआ चंदा। छोड़ दिया, तेरे अब्बू हौसला हार गए, मुकाबला नहीं कर सकते उनके बाप थे ना। आप वो कुछ बोल अम्मी अम्मी खुदा का वास्ता है, आज तो गले लगा लीजिए, आज तो गले लगा लीजिए अम्मी।
आप लोग सब्र से काम लें, हमें इन्हें गुस्ल के लिए लेकर जाना है। जाजिम पापा छोड़ के चले गए। अम्मी थोड़ा सा कुछ खा लीजिए आप। नहीं आया, मुझे कुछ नहीं खाना, कुछ भी नहीं। देखो गुड्डू, मौत जिंदगी की हिफाजत करता है, इसलिए इंसान सारी जिंदगी जिंदा रहने के लिए जतन करता है। तुम कुछ खाओगी तो बच्चियों को हौसला मिलेगा। देखो उस्मा की हालत देखो, छोटी बेटी है, उसको हौसला दो बेटा। कल रात तो अच्छे मिले थे, ये अचानक? वो आंटी, आप थोड़ा सा तो कुछ खा ले अम्मी। नहीं हया, मैंने कह दिया ना, मुझे भूख नहीं, बस मुझे पानी ला दो। जाओ उस्मा, पानी लेकर आओ। आंटी आप चाय पिएंगी? नहीं बेटा, जी नहीं चाह। तुम सब बहनें कुछ खा लो और अपनी अम्मी को आराम करने दो। जी, आप सही कह रही हैं। अम्मी आप थोड़ी देर लेट जाइए,
मैं जरा बाहर सबको देखती हूँ। हाँ राहीला, अदनान, राहीला, बेशक गम की इस घड़ी में तसल्ली के अल्फाज बेकार हैं, मगर हौसला रखो, खुद को संभालो। यहाँ अब्बू के सिवा हमारा और कोई सहारा नहीं था। उनके सीने से लग के सारे दुख भुला देते थे हम। शायद उन्हीं दुखों की वजह से उनके दिल ने धड़कना बंद कर दिया। ऐसा ना कहो। मैं मानता हूं कि बेशक जिंदगी गुजारने के लिए बाप का तहफ्फुज़ सबसे मजबूत साहिबान होता है, मगर जो अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी शायद यही है कि हमारे दुख कभी भी हमारा साथ न छोड़। अच्छा अदनान, आप जाइए यहाँ से प्लीज। राहीला, मेरे दुख मेरे बहुत अच्छे साथी हैं, सारे वक्त मेरे साथ रहते हैं। प्लीज प्लीज आप जाइए यहाँ से। साइमा, मैंने सोचा था रिश्ता बदल जाने से तुम्हारी नीयत भी बदल जाएगी, लेकिन वो तो अभी तक बहक रही है। मेरी नीयत ना पहले बहकी थी ना आज। ये सब तुम्हारे दिमाग का फतूर है। तुम बहुत बड़ी गलती कर रही थी उस्मा। सारी जिंदगी के लिए अपने आप को एक अंधेरी खाई में धकेल रही थी। अभी मुझे इतनी बड़ी गलती हो गई। मुझे नहीं पता था कि मेरी इतनी सी भूल की मुझे इतनी बड़ी कीमत देनी पड़ेगी। अभी क्या होगा? अम्मी तो मुझे कभी माफ भी नहीं करेंगी। उस्मा, औलाद माँ का खून भी कर देना तो माँ उसे माफ कर देती है। अभी पता नहीं कैसे मैं फुरकान की बातों में आ गई। मेरा क्या कसूर? कसूर तो अम्मी का भी है ना। अम्मी की अम्मी ने क्यों? नहीं उस्मा, रात के अंधेरे में अगर बेटी बाप की दहलीज फलांग जाए ना, तो अब्बू जैसे बाप अपना जीवन हार जाए इस बात पे। और शायद यही देखिए अब्बू के दिल ने उनका साथ देना ही छोड़ दिया। उस्मा, तुम घर छोड़कर जा रही, वो भी रात के अंधेरे में? साइमा, अगर तुमने ये बात सुन भी ली है तो जरूरी नहीं है कि उसे बार बार दोहराओ। कभी कभार मैके के दुख ससुराल में ताने बन जाते हैं। तुम अपनी नसीहत अपने पास ही रखो। उस्मा, तुमने अब्बू को कत्ल किया, तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया उनका? खुदा के लिए साइमा, तुम्हारा शौहर, तुम्हारी सास, तुम्हारे जेठ सब बाहर बैठे हुए हैं। आहिस्ता तो बोलो। अब्बू उस्मा के भी बाप थे, हमारे भी बाप हैं, सिर्फ तुम्हारे बाप नहीं थे। हम सबको दुख है, हम सब उनकी बेटियां हैं। तुम अपना लेक्चर बंद करो।
जिस घर में मेरे बाप के कातिल रहते हो, मेरी माँ के दुश्मन रहते हो, वहां मैं एक पल भी नहीं रुकूंगी। जा रही हूं मैं यहां से। प्लीज साइमा, ये मौका नहीं है हंगामा करने का। हम सबकी इज्जत का सवाल है, प्लीज। तुम सबसे बड़ी दुश्मन हो, मेरी माँ की, मेरी बहनों की। जब से तुम दोनों इस घर में आई हो ना, सब कुछ खराब हो गया। उस बार भी तुम दोनों को देखा देखी खराब हुई है। अब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, जाने दो उसे, तुम फिक्र नहीं करो। अच्छा गुड्डू बहन, हौसला करें। अगर आप बिखर गई तो बच्चों को क्या होगा? अच्छा मैं अब चलती हूँ। अम्मी, मैं भी जा रही हूँ। क्यों? तुम तो स्वयं के बाद जा रहे ना, अम्मी को हौसला रहेगा तुम्हारा। अब हया भी शकीला है ना, वो ख्याल रख लेगी। अम्मी मैं आपके साथ चलूंगी। बेटा बुरी बात है, स्वयं तक रुक जाओ। लेकिन अम्मी आपको भी तुम्हारी जरूरत होगी ना, इसलिए मैं चलती हूँ साथ। अपना ख्याल रखिए। अच्छा खुदा हाफिज। है बेटी, स्वयं हमारी तरफ से होगा। आंटी आप लोग आ ही गई, ये काफी है, इसकी जरूरत नहीं। नहीं बेटा, समझाने का भी कोई हक होता है ना। जी आओ बेटा चले। अल्लाह हाफिज। ये क्या हो गया साइमा को? ये तो रफाकत की बहुत लाडली थी, इसने स्वयं का इंतजार भी नहीं किया। अम्मी तब तो खाने से नाराज रहेंगी, खुदा का वास्ता थोड़ा सा खा लीजिए। नहीं नहीं खाना, मुझे खाना। अम्मी आपको पता है ना, आपका भूखा रहना अब्बा से बर्दाश्त नहीं हुआ करता था। आप नाराज हो जाया करती थी तो बच्चों की तरह बनाया करते थे आपको। अब अगर आप यूं भूखी रहेंगी तो अब्बा की रूह को बहुत तकलीफ होगी। मुझे मनाने वाला चला गया, अब किसी को भी मेरी परवाह करने और मनाने की जरूरत नहीं। अम्मी ले जाओ, नहीं खाना मुझे खाना। अम्मी थोड़ा सा, मैंने कहा ना, नहीं खाना मुझे खाना। जाओ ले जाओ खाना। रफाकत क्यों छोड़कर चले गए तुम मुझे?
ऐसी बात नहीं अम्मी, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जैसे उस्मा जा रही थी। वो जरूर आएगा, लेकिन आप खुद को इस कमरे तक महदूद ना कीजिए अम्मी। हम सबको इस घर को आपकी जरूरत है।